चैप्टर का नाम है, क्या है चैप्टर का नाम? विद्युत और विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूलेज हैं, जैसे पहला फॉर्मूला है V बराबर IR, दूसरा फॉर्मूला है V बराबर W/Q, इसके बाद एक फॉर्मूला है I बराबर Q/T, इसके बाद एक फॉर्मूला है अगर R समांतर क्रम में है, इसका मतलब वो ऐसे हैं, तो हम उसे ऐसे जोड़ेंगे 1/R1 + 1/... इन्फिनिटी। ठीक है, अगर R कौन से क्रम में है? श्रेणी। तो हाँ, जैसे ये सीधे सीधे हैं तो हम उसे डायरेक्ट जोड़ देंगे। R1 + R2 R3। इसी तरीके से पावर का फॉर्मूला होता है V × I। एक और फॉर्मूला है पावर का, V की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या? I/R, मतलब V की जगह मैं IR लिख सकता हूँ, तो ये बन जाएगा I² R। इसी तरीके से हीट का फॉर्मूला क्या होता है? I² RT, या एक फॉर्मूला क्या है? H बराबर P × T। तो ये फॉर्मूलेज हैं, इन्हीं फार्मूले के बेस पे अपनी सारे यूनिट्स बन के तैयार होगी। पहला क्वेश्चन, प्रकाश खोल रखा है। ये हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, एक चालक पर सामान्य अवस्था में 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इस चालक पर आवेश की मात्रा और प्रकृति क्या होगी? तो एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पे, Q बराबर ±NE। इसका मतलब N का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है, और E का मतलब होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज है। तो फॉर्मूला क्या कह रहा है? एक चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, तो भैया आवेश की मात्रा बतानी है, तो फॉर्मूला क्या होता है अपना? Q बराबर N × E। तो क्या पूछा उसने? क्यों पूछा है, तो N कितने हैं? 3। E का वैल्यू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 गुणा करेंगे 16 × 48, तो अपना आंसर कितना आ गया? 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये देखिए उसने क्या करा है, लिए हैं इलेक्ट्रॉन अधिक है, अगर इलेक्ट्रॉन अधिक होता है साइन कौन सा आता है? माइनस, और इलेक्ट्रॉन कम होगा तो साइन कौन सा आएगा? प्लस। चलिए, एक चालक पर इतने कूलम धनावेश है, मतलब पॉजिटिव आवेश है, इस चालक पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम है या ज्यादा है, ये बताना है हमें। क्या हो रहा है? धनावेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम होंगे। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? Q बराबर N × E। हमें क्यों दिया है? E दिया, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन। तो N बराबर क्या हो जाएगा? इसको उधर भेजेंगे तो Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू क्या होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और डिवाइड कर देंगे किसके? 1.6 से। भाग करना आता होगा, भाग कर देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सिर्फ 2। ठीक है, ये अपना आंसर है। किसी चालक की कुल आवेश इतना है, कितना कूलम है? इतना कूलम, जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी? तो क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दे रखा है? क्यों दे रखा है? क्या दे रखा है? तो जैसे ये फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, Q बराबर N × E। N कितने हैं? 5। E कितना? 1.66, 10⁻⁻90, 16 पंजे 80, तो इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उस पर? 8 कूलम का चार्ज होगा। नहीं, उसने पूछेंगे कितने अधिकता है, तो हम यही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लगाया था वो लगाएंगे। क्या करेंगे? N बराबर Q/E। आप करोगे अपना आंसर क्या आ जाएगा? 5। अगला क्वेश्चन, एक चालक से कितने एम्पीयर की धारा निकल रही है? 5। I की वैल्यू कितनी दी है? 0.5। ठीक है, दूसरा समय कितना दिया है? 10 मिनट। जब भी मिनट में हो तो किस में चेंज करना है? सेकंड में। किससे गुणा करेंगे? 60 से, तो कितना आ जाएगा? 600। क्या पूछा है? आवेश बताइए, क्या पूछा है? आवेश। तो फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q/T। क्या पूछा है? तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I मल्टीप्लाई में जब नीचे वाला उधर जाएगा तो वो गुणा हो जाता है। तो I का वैल्यू कितना दिया है? 0.5। समय कितना है? 600। पॉइंट हटाया, 1 0 आया, 5 6 30, तो कितना कूलम का चार्ज है? 300। अगला क्वेश्चन, किसी परिपथ में 1 मिनट में कितने कूलम प्रवाहित हो रहा है? 180। क्या पूछा है? धारा 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। इसका मतलब टाइम कितना दिया है? टाइम कितना दिया है हमें? 60 सेकंड। और धारा पूछी है, मतलब I बराबर क्या होता है? Q/T। क्यों कितना है? 180। समय कितना है? 60। 6 से 6 3, तो धारा कितनी आ गई? 3। और धारा का मात्रा क्या होता है?
एम्पियर। तो आंसर क्या आ गया 3 एम्पियर। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत चालक में बहने वाली धारा की गणना कीजिए। मतलब हमें क्या निकालना है, आई निकालना है। आई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन टी। प्रति सेकंड का मतलब समय क्या लेना है, 1। और कितना गुलाम चार्ज है, चार्ज नहीं दिया है, हमें क्या दिया है, 50 × 10। इतने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं, मतलब हमें चार्ज हमें नहीं दिया है, तो हमें चार्ज निकालना पड़ेगा। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, N × E। N कितने हैं, ये रहे। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ये रहा। गुणा करेंगे इसकी इससे, 16 पंजे 80, कितना आएगा 80। पॉइंट है, 0 आया, 0 से जीरो काट दिया। अपना 80 आ गया, गुणा 10 की पावर -19 और 80 पावर जुड़ जाएंगी। 18 में से 19 गया तो माइनस का 1। 10 की पावर -1 का मतलब है वो बट्टे में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। इसका मतलब अपना आंसर कितना आ गया 8। धारा पूछी है तो धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। इसका आंसर क्या आ गया 8 एम्पियर। अगला क्वेश्चन फटाफट, एक प्रतिरोध है, कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इतने प्रति सेकंड। प्रवाहित होने वाली क्या निकालनी है, धारा। तो वही कहानी, आई बराबर क्यू अपॉन टी। किसने क्यों दिया है, नहीं, क्या दिया, इलेक्ट्रॉन की संख्या दी है, मतलब क्या लगाएंगे, क्यू बराबर एन इंटू ई। एन की वैल्यू कितनी है, 2.5 × 10 की पावर 18। ई का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10 की पावर -19। दोनों गुणा करेंगे, तो गुणा करके जो भी आंसर आएगा उसको क्यू में रखोगे और उसको किससे भाग कर दोगे, 1 सेकंड से। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा 0.4 है। अभी खुद करते रहे क्योंकि एक ही प्रोफाइल क्वेश्चन हो गए, यहाँ भी करवाया वहाँ भी नहीं करवाऊंगा। आगे कितने एम्पीयर की धारा निकल रही है, 1.6। आई क्या दिया है, पर सेकंड बहने वाले क्या बताने हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले चार्ज, गुलाम, आवेश निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, आई बराबर क्यू अपॉन टी। क्यू निकालना है तो क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। तो आई की वैल्यू कितनी है, 1.6 और समय कितना है, 1 सेकंड। तो चार्ज कितना आ गया, 1.6 गुलाम। कितना आ गया, 1.6 क्या पूछा है, संख्या। तो क्यू बराबर क्या होता है, एन इंटू ई। क्या निकालना है, N निकालना है। तो क्यू अपॉन ई। क्यू कितना आया, 1.6। एक इलेक्ट्रॉन की मात्रा कितनी होती है, ये, इससे ये गया 10 की माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। तो आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 19। कितना आ गया, 10 की पावर 19। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक चालक तार में बहने वाली विद्युत धारा कितनी है, 3 एम्पियर। तार के सिरों के बीच कितना वोल्ट है, 9 वोल्ट। तार का क्या बताना है, प्रतिरोध। तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। तो हमें धारा कितनी दे रखी है, धारा कितनी दे रखी है, 3 एम्पियर। और वोल्ट कितना दिया है, 9 तो आर तो नहीं दिया, क्या दिया है, वोल्ट। क्या पूछा है, आर। तो हम क्या करेंगे, 3 को उधर भेज देंगे तो कितना प्रतिरोध आ गया, 3। प्रतिरोध को दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं, ओम। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 ओम। अगला क्वेश्चन, किसी चालक, 10 कौन सा क्वेश्चन है, 10वां। किसी चालक तार में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक तार में 20 मिनट में कितने आवेश प्रवाहित होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है देख लेते हैं। हमें एक तो दिया है धारा, कितनी है, धारा दे रखी है 2 एम्पीयर, धारा दे रखी है 2 एम्पियर। और समय कितना है 20 मिनट। लेकिन हमें क्या करना है, सेकंड में, तो गुणा करेंगे 60 से, आंसर कितना आ जाएगा 1200। तो ये कितना आ गया, ये समय आ गया, ये धारा आ गई। क्या पूछा है, आवेश मतलब चार्ज। तो क्यू बराबर क्या होता है, आई इंटू टी। तो 1200 गुणा 20 2, आंसर कितना आ गया 2400 कूलम। अगला क्वेश्चन, किसी चालक में 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है, 0.5। जबकि इसके सिरों के बीच विभवांतर कितना है, 5 वोल्ट। चालक का क्या निकालना है, प्रतिरोध। तो हमें क्या क्या दे रखा है, धारा दे रखी है और क्या दे रखा है, वोल्ट। क्या दे रखा है, धारा और वोल्ट दे रखी है। फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर। V बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। धारा कितनी है 0.5, वोल्ट कितना है 5 है मान लेता हूँ। क्या निकालना है, आर। प्रतिरोध में तो आर बराबर क्या आ जाएगा 5 अपॉन 0.5। तो आंसर कितना आ गया 10 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन, 20 ओम प्रतिरोध के तार में 100 मिली एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें धारा दे रखा, प्रतिरोध दे रखा है कितना ओम, 20 ओम। और धारा कितनी दे रखी है, 100 मिली दे रखी है। क्या दे रखी है, 100 मिली। कभी भी मिली आएगा तो उसे चेंज करना जरूरी है। 1 मिली का मतलब 10 की पावर -3, माइनस का मतलब बट्टे में 1000। तो धारा कितनी है 1/10।
तो फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर I इंटू आर आई कितनी आ गई, 1/9 आर कितना है 20 10 दूनी, 20 तो आंसर कितना आ गया 2 वोल्ट 2 वोल्ट। कितना आ गया 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, तार की लंबाई कितने मीटर है 2। 2 ये त्रिज्या दे रखी है हमें, क्या दे रखी है त्रिज्या। क्या दे रखा है, धातु का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पूछा है, तार की प्रतिरोध बताइए। एक और फॉर्मूला है इसका, कौन सा, ये वाला, आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसको बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। चलिए जो जो डाटा हमें दिया गया हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, 2 मीटर का एल है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस, रेडियस मिलीमीटर में क्या दिया है, 2 मिलीमीटर कभी भी मिली आए उसको भी चेंज करना, कितना 10 होता है की 10 9 -3। धातु का विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, इसको बोलते हैं रो, कितना दिया है 10 की पावर -8। क्या पूछा है आर, तो फॉर्मूला मैंने भी क्या बताया, आर बराबर रो एल अपॉन ए। रो कितना दिया है 5 गुणा 10 की पावर -8, एल कितना है 2। और क्या पूछा है एरिया, एरिया हमें निकालना पड़ेगा। तार कैसा होता है, गोले की तरह, गोले का एरिया क्या होता है 4 पाई नहीं पाई आर स्क्वायर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर तो पाई का वैल्यू लिखेंगे 22/7, 7 आर का वैल्यू लिखेंगे त्रिज्या हमें दी है 2, 2 उसका स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, ये भी आएगा, स्क्वायर करा है तो इसलिए 2 बार लिखना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा 0.4 ओम सेंटीमीटर, नहीं जी क्या आएगा ये रहा, इतना ओम अपना आंसर आ जाए। सॉल्व करके रखना है अपने आप, करूंगा तो समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है हमें, एक बेलनाकार पदार्थ की लंबाई कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर है 10 सेंटीमीटर और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या दे रखा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है 0.2 और प्रतिरोध कितना है 20। क्या पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध, तो जैसे हम वहां करे थे वहां भी ऐसे भी यहाँ भी कर लेंगे। लंबाई कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये प्रतिरोध क्या है 20 ओम। कभी भी अगर मन करे तो उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, और जैसे अगर खैर क्वेश्चन में लिखा हो कि आंसर सेंटीमीटर में चाहिए तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, लेकिन अगर क्या लिखा हो आंसर किस में चाहिए मीटर में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर में। तो मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर -2 मीटर, तुम उसे गुणा कर दोगे इतने से अगर लिखा होगा तो। अभी मैं आंसर सेंटीमीटर में दे रहा हूँ क्योंकि आंसर ओम सेंटीमीटर में ही दिया है, तो मैं सब वैल्यू लिख ली है, सिंपल क्वेश्चन बन चुका है। मैं क्या पूछा है, रो निकालना है, आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, रो का वैल्यू पूछा है तो रो बराबर क्या हो जाएगा आर मल्टीप्लाई में ए अपॉन एल। आर की वैल्यू कितनी है 20, एरिया कितना है 0.2, एल कितना है 10, पॉइंट हटाया 0 आया, इससे ये गया 2 दूनी 4, 4 अपॉन 10 को इससे भाग करोगे तो आंसर कितना आएगा 0.4। अपना आंसर क्या आ गया 0.4 ओम सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम की तार की त्रिज्या कितनी है 0.25 मिलीमीटर, कितनी है 25 और लंबाई कितनी है 75 मीटर। कभी भी मिल लिया उसको चेंज करना जरूरी है। तो तार की त्रिज्या कितनी दे रखी है, रेडियस हमें कितना दिया है 0.75 मिलीमीटर, तो इसमें मिली को मीटर में चेंज करने, मिली हटाने के लिए देखिए -3 से गुणा करते हैं, बस इतना याद रखना है हमें। आगे लंबाई कितनी है 75 मीटर, लंबाई कितनी है 75 मीटर। आगे हमें क्या दिया, प्रतिरोध कितना है 10 ओम, प्रतिरोध कितना है क्या पूछा है रो पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर रो एल अपॉन ए, तो रो का वैल्यू क्या आ गया आर मल्टीप्लाई में ए अपॉन एल, ये इधर जाएगा ये भाग में चला जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है 10, एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22, आर की वैल्यू ये रही, इसका 2 बार स्क्वायर कर देंगे, मतलब इसको 2 बार लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे किससे लंबाई से, किससे कर देंगे, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे, अपना आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक 8 ओम प्रतिरोध वाले चालक तार को मोड़कर इसकी लंबाई को आधा कर दिया जाता है, तो नए तार का क्या बताना है हमें, प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो भैया कितने ओम का प्रतिरोध है 8 ओम, उसको क्या कर दिया तार को मोड़ दिया है, इसकी लंबाई को क्या कर दिया है आधा। तो देखो इसको ऐसे कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। आप क्या करोगे दोनों तरफ एल से मल्टीप्लाई, क्या करोगे एल से मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा रो एल स्क्वायर मल्टीप्लाई में अपॉन में ए इंटू एल, ये याद रखना वॉल्यूम बराबर क्या होता है ए इंटू एल, तो इस ए इंटू एल की जगह क्या लिख सकते हो
वॉल्यूम। क्या लिख सकते हो? वॉल्यूम। और वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, होता। चाहे तार बढ़ा दो चाहे तार छोटा कर छोटा दो, कर वॉल्यूम चेंज। नहीं होता। तो ये क्या होगा? मेरा नया प्रतिरोध। ये क्या होगा? मतलब ये मेरा प्रतिरोध का एक फॉर्मूला बन गया, रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ये याद कर लो। क्या कर लो? ये कभी भी क्वेश्चन में बोले ना कि मैंने लंबाई को इतना गुना कर दिया है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। उसने लंबाई को कितना गुना कर दिया है? आधा कर दिया है। मतलब पहले उसकी लंबाई कितनी थी? एल थी, तो अब वो क्या हो गई है? एल बाय 2। मतलब ये पहले वाला प्रतिरोध है। ये कौन सा प्रतिरोध है? पहले वाला। अब नया प्रतिरोध लिखूंगा तो वो क्या आएगा? आर बराबर रो, एल की जगह क्या आएगा? एल बाय 2, इसका स्क्वायर। मतलब 2 बार लिखना है, स्क्वायर का मतलब, 2 और बार। डिवाइड में वॉल्यूम। वॉल्यूम। एल इंटू एल क्या बन जाएगा? एल स्क्वायर। क्या बन जाएगा ये? एल स्क्वायर। और 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4 4 बट्टे में वॉल्यूम। तो आर बराबर क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर अपन 4 बट्टे में। वॉल्यूम। अब इसका कर दोगे गुणा, गुणा। तो आर बराबर क्या आ गया? एल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाई में वॉल्यूम। ये आ गया। मतलब वो पहले प्रतिरोध का 1/4 गुना घट जाएगा। कितना गुना कम हो जाएगा? 4। 1/4 गुना कम हो जाएगा। उसका मतलब पहले कितना प्रतिरोध था उसका? 8। कितना था? 8। तो अब कितना हो जाएगा? 4/8। मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 2। इसको करना कैसे है देख लो एक बार फिर से। ये फॉर्मूला याद कर लेना। कभी भी जैसे लंबाई को चेंज करता है, वो कम ज़्यादा वादा करता है, तो हम इस चीज़ को यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन 2 वॉल्यूम। क्या जी? वॉल्यूम। ये हमें फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे। कभी भी लंबाई में चेंज करेगा तो वॉल्यूम फिक्स करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो जो पहला प्रतिरोध था वो रो एल स्क्वायर अपन वॉल्यूम दिया है। कितना दिया है वो? 2। प्रतिरोध की वैल्यू दिया, मतलब वो पूरा हमें दिया है। अब उसने क्या करा? लंबाई को क्या कर दिया है? आधा। तो वो क्या करेगा? इस फॉर्मूले में एल की जगह क्या पुट कर देगा? एल बाय 2। इसका मतलब रो एल बाय 2 का स्क्वायर और बट्टे में वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो एल का स्क्वायर, एल स्क्वायर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 बट्टे में वॉल्यूम। रो एल स्क्वायर अपन वॉल्यूम की वैल्यू क्या दे रखी है ऊपर? 2। इस मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई? 2 नहीं 8 दी है। क्या दी है? 8। तो पूरी वैल्यू क्या आ गई? 8। क्या आ गई पूरे की वैल्यू? और बट्टे में 4। तो नया प्रतिरोध कितना आ जाएगा? 2। ऐसे करना है, कुछ नहीं करना। एल की जगह वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। चलिए, एक चालक तार का प्रतिरोध कितना है? 12 ओम। तार को खींचकर कितना गुना कर दिया? 2। तो यही फॉर्मूला लगेगा। आर बराबर क्या होता है? आर बराबर रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। एल कितना गुना कर दिया? 2। मतलब डबल हो गया। तो एल की जगह क्या रखेंगे? रो 2L। 2 का स्क्वायर 4, एल का स्क्वायर एल स्क्वायर बट्टे में वॉल्यूम। तो अपना नया फॉर्मूला आ गया। मतलब ये नया आंसर आ गया, नया प्रतिरोध आ गया ये 4 रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। आर की वैल्यू क्या दी थी पहले उसने क्वेश्चन में? 12 ओम। कितनी दी थी? 12 ओम। मतलब इस पूरे की जगह क्या लिख सकता हूँ? 12 गुणा में 4। तो अपना आंसर कितना आ गया? 48 ओम। तो नया प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 48 ओम। तो ये हमारे 17 क्वेश्चन हो गए हैं।